Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start our class 4 General Knowledge book. And now today we will start our unit 5th. आज हम अपनी यूनिट 5th स्टार्ट करने वाले हैं और वो 5th यूनिट आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम। उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, उससे रिलेटेड हैं। जिसमें चैप्टर 32 है वो है आपका साइंस फैक्ट्स, यानी कि साइंस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं जो आज हमको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। देखो क्या कह रहा है, द अर्थ इज मोस्टली वाटर। डिड यू नो दैट about 71% of the earth surface is covered in water। आपका जो अर्थ है वो आपका उसका 71% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। दैट्स अ लॉट ऑफ H2O, जो कि बहुत ज़्यादा पानी है। H2O जो है क्या है, वो आपका केमिकल फॉर्मूला है किसका, आपका वाटर का। वाटर को अगर हमें केमिस्ट्री की फॉर्म में लिखना है तो हम उसको लिखेंगे H2O, यानी कि दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम किसका, ऑक्सीजन के जब मिलते हैं तब आपका पानी बनता है। राइट नाउ इट्स फाउंड इन ओशियंस, सी, रिवर, लेक एंड इवन अंडरग्राउंड एज अंडरग्राउंड वाटर। और आपका जो पानी है, जो 71% पानी है आपका अर्थ के ऊपर, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ओशियंस में, सी, रिवर, लेक और आपका अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में ये जो है पाया जाता है। सेकेंड है द सन इज अ स्टार। यू माइट थिंक ऑफ द सन एज जस्ट बिग बॉल ऑफ लाइट इन द स्काई। अब हमें जो सन है आपको वो कैसा दिखाई देता है, हमें लगता है कि वो सिर्फ एक बड़ा सा गोला है लाइट का, बट इट्स एक्चुअली अ स्टार। लेकिन वो जबकि है क्या, वो आपका एक स्टार है, वो आपका एक तारा है। इट्स अ जाइंट बॉल ऑफ हॉट गैसेस। ये आपका बहुत ही बड़ा गोला है किसका, गैसेस का। जिसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बहुत बड़ा गोला है ये आपका। एंड इट्स द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, जो कि आपके अर्थ के सबसे पास है, ऐसा आपका एक तारा है। नाउ थर्ड इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स इनक्रेडिबली फास्ट। जो आपकी लाइट है वो बहुत ही तेज़ी से क्या करती है, आपका ट्रैवल करती है। इनफैक्ट इट मूव्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर लाइट कितना ट्रेवल कर सकती है, लाइट आपका 1,86,282 माइल्स तक जो है एक सेकेंड में लाइट जो है वो ट्रेवल कर सकती है। दैट मीन्स इट कैन गो अराउंड द अर्थ अबाउट 7.5 टाइम्स इन जस्ट 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, और सिंपल वर्ड्स में अगर इसको जाने तो ये कह रहा है आपसे कि आपका जो लाइट की जो स्पीड है ना, वो आपकी एक सेकेंड में जो है अर्थ के 7.5 टाइम्स, यानी कि 7 तो पूरे चक्कर लगा सकती है और एक आधा चक्कर वो जो है वो लगा सकती है अर्थ के। इतनी तेज जो है लाइट आपकी क्या करती है, ट्रैवल करती है। फिर आपका फोर्थ, टॉर्नेडोज कैन स्पिन वेरी फास्ट। Tornadoes are swirling column of air that form during severe thunderstorms। देखो अब आपका टॉर्नेडोज, आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा एक बवंडर, राइट, कि बातों का बवंडर बना दिया इस तरीके से, तो ये आपका बवंडर कहलाता है हिंदी में। ये क्या कह रहा है कि ये आपका जो है जब बहुत ही तेज आंधी तूफान आता है तो जो आपकी हवा होती है वो गोल गोल घूमती है और एक तरीके से बहुत बड़ा खंबे की तरह बन जाती है, यानी कि कुछ इस तरीके से जैसे हवा है कुछ ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे बनती जाती है। तो ये क्या है, एक बड़ा सा कॉलम बन गया, बड़ा सा खंबा बन गया आपका। Now, some tornadoes can spin at speeds of over 200 miles per second। जो कि आपके टोर्नेडोज हैं, कुछ टोर्नेडोज आपके किस स्पीड पे ट्रैवल कर सकते हैं, वो आपके 200 माइल्स, एक घंटे में 200 माइल्स तक कवर कर सकते हैं। या और सिंपल वर्ड में बोलूँ 320 किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में जो आपका एक टोर्नेडोज हैं, कुछ टोर्नेडो ऐसे हैं कि जो आपके 320 किलोमीटर कवर कर सकते हैं एक सेकंड में। एक सेकंड में देखो, सिर्फ एक सेकंड में 320 किलोमीटर्स तक वो क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। मेकिंग दैम वन ऑफ द फास्टेस्ट विंड स्टॉर्म ऑन अर्थ। इसी की वजह से उसकी स्पीड इतनी तेज है, इसी की वजह से उसको जो है फास्टेस्ट विंड स्टॉर्म बोला जाता है अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट है आपका द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है आपकी, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर रेन कम्स फ्रॉम। क्या आपको पता है कि जो आपका रेन है, बारिश है, वो कहाँ से आती है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। ये क्या है, ये आपका वाटर साइकिल का ही एक पार्ट है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम ओशियंस, रिवर्स एंड लेक, राइजेज इनटू द स्काई, form clouds and then fall back to earth as rain, snow, sleet और hail। देखो ये क्या कह रहा है कि आपका
ओशियंस में, रिवर, लेक, पॉन्ड, इन सभी में क्या होता है, पानी होता है। तो जब उन पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या है, भाई सूरज की जब गर्माहट से क्या होता है कि पानी इवापोरेट होना शुरू हो जाता है, वो भाप बन के पानी उड़ना शुरू हो जाता है। और वो भाप कहाँ पे चली जाती है, वो ऊपर जाके क्या बनाती है, बादल बनाती है। और बादल जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं वेट में, तब वो क्या होते हैं, वो बारिश की फॉर्म में दोबारा से नीचे आ जाते हैं, बारिश की फॉर्म में या फिर स्नोफॉल की फॉर्म में या फिर ओले पड़ते हैं ना आपके, उसकी फॉर्म में वो दोबारा से नीचे आ जाता है आपका पानी। तो इस तरीके से ये वाटर साइकिल चलती रहती है आपकी। नाउ नेक्स्ट है आपका एनिमल्स कैन हाइबरनेट। सम एनिमल्स हैव द स्पेशल एबिलिटी कॉल्ड हाइबरनेशन। आपकी जो है बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक एबिलिटी होती है जिसे बोलते हैं हाइबरनेशन। अब हाइबरनेशन क्या है, ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर्स मंथ दे गो इनटू अ डीप स्लीप लाइक स्टेट टू कंजर्व एनर्जी। अब हाइबरनेशन क्या है कि जब आपका बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो अपनी एनर्जी बचाने के लिए बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लंबी स्लीप में चले जाते हैं, स्लीप लाइक स्टेट में, डीप गहरी नींद में जो है वो सो जाते हैं, जिससे उनकी एनर्जी जो है वो बची रहे। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो क्या होता है, वो लंबे समय के लिए सो जाते हैं, जिससे उनकी एनर्जी क्या रहती है, वो बची रहती है। एंड सर्वाइव अंटिल स्प्रिंग। और आपका जब तक स्प्रिंग का मौसम आता है तब तक जो है वो क्या रहे, वो जिंदा रह सके। बियर्स, hedgehogs and some types of frogs are the examples of hibernating animals, जिसमें से जैसे बियर हो गए आपके, hedgehogs हो गए आपके, या कुछ टाइप के फ्रॉग्स हो गए आपके, वो एग्जाम्पल्स हैं आपके हाइबरनेटिंग एनिमल्स के, राइट। नेक्स्ट इज द मून्स फेजेस। आपके मून के फेजेस होते हैं डिफरेंट, उसकी जो शेप्स होती है मून की, आपके पूरे मंथ में मून की जो शेप है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हैव यू एवर नोटिस दैट द मून लुक्स डिफरेंट फ्रॉम नाइट टू नाइट। आपको पता है कि हर एक दिन यानी कि हर एक रात जो है उसका मून की जो शेप है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, चेंज होती रहती है। नाउ दैट्स बिकॉज इट गोज थ्रू डिफरेंट फेजेस। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि वो डिफरेंट फेजेस से होके गुजरता है, इसलिए उसकी शेप भी जो है वो हर रात थोड़ी थोड़ी करके बदलती रहती है। एज इट ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ, क्योंकि वो क्या करता है, वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। दीज फेज इंक्लूड्स न्यू मून्स। अब उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, सबसे पहले न्यू मून होता है, फिर होता है क्रेसेंट, फिर क्वार्टर, फिर गिबियस एंड आपका फिर फुल मून। तो ये आपके फेजेस हैं, राइट, किसके, मून के, जिसमें शेप वो चेंज करता चलता है आपको पूरे मंथ में। हर रात थोड़ी थोड़ी जो है वो चांद क्या होता चलता है। सबसे पहले क्या होगा, क्रेसेंट मून होगा, ये बिल्कुल कुछ इस तरीके का, इसको न्यू मून बोलते हैं। फिर हल्का सा बड़ा होगा क्रेसेंट, इसकी शेप जो है बढ़ती जाती है। फिर आपका क्या होता है, वो हाफ हो जाता है, फिर ऐसे कर करके फिर दोबारा हाफ से थोड़ा सा कैसा होगा, वो आपका हाफ से हल्का सा बड़ा होगा, और इस तरीके से एक दिन जाके पूरा फुल मून हो जाता है आपका, जिस दिन आपकी पूर्णिमा की रात भी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है द ह्यूमन ब्रेन इज अमेजिंग। योर ब्रेन इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर। आपका जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है, एक सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। इट कंट्रोल्स एवरीथिंग यू डू। ये आपका जो भी आप करते हैं हर चीज़ को कंट्रोल करता है, चाहे वो आपकी थिंकिंग हो, चाहे आप सोच रहे हो, या फिर फीलिंग टू मूविंग यानी कि मूव कर रहे हो, चलने की कोई फीलिंग है, या फिर आप सांस ले रहे हो, हर चीज़ को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है आपका। इट मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स। आपका क्या जो ब्रेन है वो आपका बिलियन ऑफ नर्व सेल्स से मिलके बना है, कॉल्ड न्यूरॉन्स। और उन सेल्स को क्या बोलते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स, जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है। एंड इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन योर बॉडी। और ये आपका सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स पेचीदा ऑर्गन है आपकी बॉडी के अंदर। लास्ट इज एवरी स्नोफ्लेक इज़ यूनिक। स्नोफ्लेक होती है कि जैसे जब भी आपका स्नोफॉल होती है तो उसमें छोटे छोटे बर्फ़ के ऐसे गोले होते हैं, उनको स्नोफ्लेक बोला जाता है। तो वो हर एक जो है एक दूसरे से यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। नो टू स्नोफ्लेक्स आर एग्जैक्टली अलाइक, यानी कि वो कह रहा है कि दो स्नोफ्लेक्स होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते। ईच स्नोफ्लेक फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर एज अ टाइनी आइस क्रिस्टल। अब आपका जो हर एक स्नोफ्लेक है वो स्नोफ्लेक बनता किस तरीके से है, देखो जब भी आपका बादल में पानी जो है भर जाता है, पूरा हैवी हो जाता है, तो फिर रेन बन के वो नीचे आता है। लेकिन जब आपका बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में पहुंच जाता है या बहुत ही लो हो जाता है, तो वो जो पानी की बूंदें जब आपकी आती हैं एटमॉस्फेयर से होके गुजरती हैं, तो वो पानी ठंड की वजह से क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। जैसे आप फ्रिज में आपका टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है, तो वहाँ पर अगर आप पानी रखोगे तो वो क्या हो जाता है, फ्रीजर में फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, राइट। तो इसी तरीके से होता है कि जब वो आपका एटमॉस्फेयर में आता है और वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, आपका लो रहता है, तो वो आपका स्नोफ्लेक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी स्नोफॉल होती है।
and grows as it falls to the ground. The shape of a snowflake depends on factors like, अब आपका जो snowflake का जो क्या है आपका साइज है वो क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी जो शेप है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कैसा है आपका, ह्यूमिडिटी कैसी है, नमी पे डिपेंड करता है, मेकिंग ईच वन यूनिक, जो आपके हर एक स्नोफ्लेक को एक दूसरे से क्या बनाता है, अलग बनाता है, यूनिक बनाता है अपने आप में। सो ये कुछ आपके साइंस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो भी हमने पढ़े हैं। आई होप सारे ही आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।